तो गाइस फाइनली 6-7 महीने से हम प्लान बनाते बनाते आज निकल गए हैं खाटू के लिए। मतलब पता नहीं कितने बारी प्लान बनाया हमने, कितनी बारी प्लान कैंसिल हुआ। और जैसे अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, पीछे किसी को थप्पड़ पड़ा है, सॉरी, कैमरे के आगे। तो अब चलते हैं अब खाटू। हम बेसिकली दिल्ली से बस से जा रहे हैं। पहले हमने सोचा था ट्रेन से जाएंगे, बट अब बस से जा रहे हैं। नाइस प्लान सर। अब पहुंचेंगे हम लोग खाटू। अब अभी जा रहे हैं कश्मीरी गेट, वहाँ से लेंगे बस। फिर कल मॉर्निंग 4:30 तक हम लोग पहुंचेंगे खाटू। उसका दर्शन करेंगे, फिर आपको वीडियो दिखाता हूँ मैं। बी कॉन्फिडेंट यार। अरे कॉन्फिडेंट तो हूँ, एक मिनट ऐसे मुंडी करना। चालू है। हाँ तो गाइस मैं बोल रहा था, मैं चाहता हूँ भैया थोड़े एक्टिव होके ब्लॉग को स्टार्ट करें, लाइक इस तरह। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। बहुत बंदों को देखा है मैंने, तो वैसे क्या ना व्यूज भी अच्छे आते हैं। तो मेरा मुंह, अरे शिट यार। दिल्ली की भाग दौड़ भरी जिंदगी से निकलकर आज हम चल पड़े हैं एक ऐसी यात्रा पे जहां मंजिल सिर्फ एक स्थान नहीं बल्कि एक आस्था है, एक विश्वास है। ये सफ़र है हमारे खाटू श्याम जी के दरबार का दिल्ली से। पता नहीं कितने महीनों की प्लानिंग के बाद आज फाइनली हम निकल गए। हर बारी प्लानिंग बनती थी और हमारी प्लानिंग ही रह जाती थी, बट आज निकल गए हम। और फाइनली हम पहुंच गए हैं कश्मीरी गेट बस स्टैंड, जहां से हमें बस लेनी है। बस आएगी हमारी 9:30 बजे। उससे पहले हमने सोचा कि हम यहाँ पे थोड़ा सा चाय पी लेते हैं। बट ऑनेस्टली बताऊँ, अगर कभी आप कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 के बाहर चाय पीने जाओ तो यहाँ पे बिल्कुल मत पीना चाय। सॉरी टू से, बट चाय एक ऐसी चीज़ है ना कि लोग हमेशा अच्छी ही चाहते हैं चाय। बट इन्होंने जो चाय बना के दी थी, एक तो चाय कॉस्टली बहुत ज़्यादा थी और हमने बस एक सिप ही ली और हमने फेंक दिया। तो इस जगह पे अवॉइड करें चाय पीना, अननेसेसरी कॉस्टली था और चाय में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था। तो हमने चाय फेंकी और देखते ही फिर हमारी बस भी आ गई थी। ये बस थी हमारी महारानी ट्रैवल्स की। यहाँ पहुँच के हमने अपना बस नंबर चेक किया, सीट नंबर कंफर्म किया और चढ़ गए बस पे। हम लोग अपनी सीट पे आ गए हैं। बहुत देर बाद आई है बस, 9:30 आने का था, 10 बज गया। हम लोग आ गए। 2 लड़के हमारे जो है मोटे छोटे, दोनों पीछे रह गए। तो हम दोनों का वेट कर रहे हैं हम लोग तब तक। और ये हमारे 2 मुस्तंडे आ रहे हैं, एक छोटा, हमारा मोटा भाई, एक छोटा भाई, दोनों आ गए। ये देखो, एक छोटा भाई आ गया, एक मोटा भाई आ गया हमारा। एक कार को अंदर नीचे चेयर के आप अंदर बैठोगे। ये हमारे दोनों मुस्तंडों को सीट नहीं मिल रही है। मिल नहीं रही है, लेट गए सीट पे हम। सीट नहीं मिल रही है, कह रहे सो रिलैक्स्ड ना। फाइनली 1 साल प्लानिंग के बाद खाटू जा रहे हैं हम। बोलो दुर्गा माई के। तो आप लोगों को क्या लगता है कि रोहित के आने की वजह से हम जा पा रहे हैं? यस। रोहित तो मिला, हमारी बस चल गई। और अब मैं आपको देता हूँ हमारे बस का टूर। तो हम लोगों ने ये हम लोगों ने 2 सीटर बुक किया है और ये एक बुक किया हमने स्लीपर, जिसमें हम सोएंगे। और ये बस हमारी निकल पड़ी। बोलो खाटू नरेश की। और हम निकल गए एक और सफ़र पे। ये सड़क सिर्फ एक सफ़र नहीं है, एक साधना है जहाँ हर किलोमीटर सिर्फ दूरी नहीं घटाता बल्कि हमें अपने अंदर के विश्वास के और करीब ले जाता है। जैसे ही शहर पीछे छूटता है, वैसे ही मन के उलझनें भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। ऊंची इमारतों की जगह खुला आसमान होता है और हॉर्न की आवाज़ों की जगह बस हवा की सरसराहट होती है। बस ऐसे ही श्याम नाम लेते हुए निकल गए हम लोग और यहाँ पहुँचे अपने फर्स्ट स्टॉप पे, जो बीच में स्टॉप लिया था जहाँ पे लोगों को वॉशरूम यूज़ करना था। उन्होंने वॉशरूम यूज़ किया, जिसको डिनर करना था उन्होंने डिनर किया। तो हम लोग पहले से ही बहुत खा चुके थे, तो हम लोगों को डिनर की ज़रूरत नहीं थी। बस कुछ लोगों को फ्रेश होना था, तो वो फ्रेश हुए और फिर हमारी जर्नी दोबारा स्टार्ट हुई खाटू के लिए। और दिल में बस एक ही नाम गूंज रहा था, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। रास्ते में हर मोड़, हर पड़ाव ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखी शक्ति हमें आगे की ओर बढ़ा रही हो। और फाइनली हम पहुंच गए खाटू। सुबह की पहली किरण के साथ, जब शहर अभी जाग ही रहा था और हम अपने दिल में श्याम का नाम लेके पहुंच चुके थे बाबा के दरबार में। रास्ते बदलते गए, शहर की ऊंची इमारतों से लेके खुले आसमान और शांत गांव तक। हर मोड़ पे ऐसा लगा जैसे बाबा खुद हमें अपने दरबार की ओर बुला रहे थे। और दूर हमें दिखा
तोरण द्वार जहाँ से खाटू की यात्रा शुरू होती है। हवा में एक अलग ही सुकून था। हर गुजरती सड़कें, हर पड़ाव संकेत दे रहा है कि हाँ, हम सही दिशा में बढ़। और जैसे जैसे खाटू करीब आता गया, दिल की धड़कन तेज होती गई, आंखों में अलग ही चमक थी और मन में बस श्याम भक्त के गाने चलते आए थे। कहते हैं जिसे श्याम बाबा बुलाते हैं वही उनके दरबार तक पहुंच पाता है, और आज हमें वो बुलावा आया था। खाटू की गलियों में प्रवेश करते ही हर तरफ पर जय श्री श्याम की गूंज, भक्ति में डूबे चेहरे और वो अद्भुत ऊर्जा जिसे शब्दों में बयां करना सच में बहुत मुश्किल है। जब पहली बार मंदिर के तोरण द्वार के शिखर के दर्शन हुए तो ऐसा लगा जैसे सारी थकान, सारी परेशानियां एक ही पल में खत्म हो गई। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, एक एहसास है, एक जुड़ाव है, हमें हमारे अंदर के विश्वास से मिला रहा था। और आज जब हम बाबा के दरबार में पहुंचेंगे ना, एक ही भावना लेके आए, धन्यवाद श्याम जी इस बुलावे के लिए। ऐसे ही पहुंचे हम लोग तोरण द्वार के पास। अब तोरण द्वार का आप देखो कितना प्यारा नज़ारा था। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुंचे थे हम लोग, आई गेस 4:30 ही बस ने हमें उतार दिया था। और ये देखो आप, ये AI से बनाया है मैंने ये वीडियो, अब देखो कितना प्यारा लुक आ रहा है। ये मैंने इसलिए बता दिया ताकि लोगों को लगे ना कि हाँ कहीं से उठाया हुआ वीडियो है, ये AI जनरेटेड वीडियो है। पर तोरण द्वार का क्या ही नज़ारा आ रहा है सुबह का। और बस यहाँ से फिर पहुँचे हम अपने होटल। ये था हमारे होटल का रास्ता। हमने वहाँ पे होटल बंसल बुक किया था, जिसका आगे आपको व्यू दिखाता हूँ। हेलो गाइस, तो पहुंच गए हम लोग होटल में। और ये होटल हमें पड़ा अराउंड 1000 रुपीज का। हमने शाम तक के लिए लिया है, वैसे तो 2000 था बट शाम तक के लिए लिया हमने। तो शिवम भी गया है नहाने के लिए, शिवम नहा के निकलेगा, बाकी लोग भी रेडी हो रहे हैं। तो शिवम नहा के निकलेगा, हम लोग रेडी होंगे और फिर जाएंगे हम लोग दर्शन करने के लिए। उसके बाद आके आराम से रेस्ट करेंगे क्योंकि सबको बहुत तेज नींद आ रही है अभी। तो रूम हमें अच्छा मिल गया एक्चुअली। जहाँ हम पहले जाते थे जिस धर्मशाला में ना, वहाँ पे रूम्स अवेलेबल नहीं थे, फिर हम लोग यहाँ आ गए। तो रूम अच्छा है, 1000 रुपीज में अच्छा रूम मिल गया हमें। फिर जब तक शिवम रेडी हुआ, मैं और रोहित भी दोनों ने ब्रश करके रेडी हो गए हम लोग, क्योंकि हमें पीनी थी चाय, क्योंकि रात भर की थकावट एक ही चीज़ दूर कर सकती थी, वो थी चाय। तो हम लोग फटाफट फ्रेश होके थोड़ा सा बाहर घूमने निकले, क्योंकि एक तो ये सुबह सुबह हम पहुँचे थे, बहुत ठंड थी सुबह, बट हम लोग हाफ टी शर्ट में निकल गए थे और हमें चाहिए थी चाय। तो बस ढूंढते हुए पहुँच गए हम एक कुल्हड़ चाय पीने के लिए, सुबह की चाय, और बहुत टेस्टी चाय थी सुबह की चाय। हम दोनों यही बात कर रहे थे कि चाय में टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा था। तो बस फटाफट हम लोगों ने वहाँ पे पी चाय, और हमें जाके तुरंत रेडी होना था क्योंकि हमें बाबा के दर्शन बहुत आगे से करने थे। चाय पी के फटाफट हम निकले होटल के लिए। और सुबह का नज़ारा तो खाटू का क्या ही बताऊँ मैं, सुबह का और शाम का नज़ारा क्या ही नज़ारा होता है खाटू का, यही मिस कर रहे थे। तो फटाफट पहुँचे और हम लोग रेडी होके फिर निकल गए खाटू की गलियों में। खाटू की गलियों में कदम रखते ही कुछ बदल सा जाता है। ये रास्ते नहीं है, ये वो पगडंडियाँ हैं जहाँ हर कदम पे भक्ति बसती है। चारों तरफ जय श्री श्याम की गूंज, घंटियों की आवाज़, भजनों के मधुर धुन और श्रद्धालुओं के चेहरे पे वो सच्ची मुस्कान। जब हम ये गुलाब खरीद रहे थे बाबा को चढ़ाने के लिए, ट्रस्ट मी, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी उनमें से, लगा था कि जैसे अभी पेड़ से तोड़ के लेके आए हैं। हर दुकान, हर गली फूलों की खुशबू और प्रसाद के मिठास से महक रही थी। जैसे जैसे हम मंदिर की ओर बढ़ रहे थे ना, दिल अपने आप शांत हो जाता था और मन सिर्फ एक ही नाम जपता था, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। भीड़ बहुत थी, सुबह सुबह बहुत भीड़ थी, लेकिन फिर भी एक अजीब सी शांति हो रही थी, जैसे हर कोई यहाँ अपनी कहानी लेके आया हो और बाबा के दरबार में सुकून ढूंढ रहा था। कभी किसी के हाथ में निशान, कभी किसी की आंखों में आंसू, तो कहीं कोई बस मुस्कुराते हुए बाबा का नाम ले रहा था। और हम बस इस भीड़ का हिस्सा नहीं, हम उस आस्था का हिस्सा बन चुके थे जो हर कदम के साथ मंदिर की ओर करीब आता जाता। हर दिल की धड़कन और तेज हो रही थी। ऐसा लगता है जैसे बाबा खुद हमें अपने दरबार की ओर खींच रहे हों। बस कुछ ही कदम और फिर वो पवित्र दरबार हमें देखने को मिलेगा जहाँ हर मनोकामना पूरी होती है। वैसे तो बहुत देव है, बट इस देव के यहाँ आके जो सुकून मिलता है ना, वो सुकून कहीं नहीं मिल पाता है। सोच के तो हम बहुत आते हैं कि हम बाबा से ये मांगेंगे, बाबा से वो मांगेंगे, बहुत सारी चीज़ें मन में चलती हैं, बहुत मन अशांत सा रहता है,
मगर जैसे ही बाबा के दिव्य स्वरूप के दर्शन होते हैं ना, सब कुछ भूल जाते हैं, कुछ मांगना रह ही नहीं जाता। ऐसा लगता है बाबा को देख लिया, मैं सब कुछ मिल गया। ये मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूँ कि जब मैं लाइन में था तो मैं बहुत कुछ सोच रहा था कि ये मांगूंगा, वो मांगूंगा, ये करूँगा, ये गलती की माफ़ी मांगूंगा। पर जैसे ही बाबा का चेहरा देखा, सब कुछ भूल गया, कुछ भी याद नहीं रहा। और फिर बाबा के दर्शन करके हम लोग निकल गए बाहर। और यहाँ पे हम सोच रहे थे कि हम फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे कुछ ये जानवर आ गए थे जो हमारे साथ ही मस्ती कर रहे थे। ये यहाँ का श्री श्याम देवाय नमः वाला जो द्वार है, ये वो था। वहीं पे हम लोग सोच रहे थे फ़ोटो क्लिक करेंगे, बट ये जानवर आके हमारे साथ ही खेलने लगे। अब ये देखो रोहित के साथ कैसे खेल रहे थे ये लोग। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसा वो उनसे कुछ कहना चाह रहा हो, पता नहीं कितने दिनों से उसको जानता हो। और रोहित भी उनको बड़े प्यार से रख रहा था, बिल्कुल डर नहीं रहा था। और वो दोनों ही उसके पास आके ऐसे खेल रहे थे मानो कितने सालों से जानते हो उनको। तो बस ऐसा नज़ारा हमें खाटू में ही देखने को मिल सकता है। और मैं बता नहीं सकता कि जो शांति मिली है ना यहाँ आने के बाद। पिछले 1 साल से हम इंतज़ार कर रहे थे, हम आज जाएंगे, कल जाएंगे, आज जाएंगे, बट वो प्लानिंग कभी सक्सेसफुल नहीं हो पा रही थी। मगर वो कहते हैं ना कि जब बाबा बुलाते हैं तभी हम जा पाते हैं। अब आगे आप एंजॉय कीजिए खाटू की गलियों का नज़ारा। फिर हम लोग जैसे ही मंदिर से वापस आए तो थोड़ा सा हम तोरण द्वार के साइड गए। वहाँ पे हमें कुछ शॉपिंग करनी थी, तो हमने जो भी ख़रीदना था तो वो हमने वहाँ से ख़रीदा। और यहाँ पे दुपट्टा बहुत अच्छे मिलते हैं कुर्ते के लिए, या फिर आपको अपने घर के लिए चाहिए, तो वही हम सारी चीज़ें देख रहे थे। तो हमें भी पसंद आया तो मैंने भी एक ख़रीदा। ये सारे दुपट्टे वाले हैं, ये पहली बार देखा था मैंने यहाँ पे, क्योंकि इससे पहले ना बहुत हल्के हल्के मिलते थे, बट इसमें बहुत हैवी कढ़ाई वाले दुपट्टे थे। तो शिवम ने मुझे दिलाया और उसके बाद हम चले गए ब्रेकफास्ट करने के लिए। इस होटल पे हम आए थे जो अभी अभी नया ही बना था, एमबी स्वीट्स रेस्टोरेंट करके था। बट इनके पास जितना कुछ मेन्यू में लिखा हुआ था ना, कुछ भी अवेलेबल नहीं था। हम कुछ भी मांग रहे थे वो सीधा कह रहे थे ये नहीं है, कुछ भी मांग रहे थे सीधा मना कर रहे थे ये नहीं है। तो अल्टीमेटली जो हमें मिला हमने ले लिया। और उससे पहले मैं थोड़ी देर हम लोगों ने नैप ले लिया, क्योंकि बहुत थके हुए थे हम लोग और सोए बिल्कुल नहीं थे। तो उससे पहले हमने नींबू पानी मंगवाया जिससे कि हमारे नींद का हैंगओवर उतरे। तो नींबू पानी लिया हमने। उसके बाद हमने यहाँ से पराठा ऑर्डर किया था और छोले भटूरे ऑर्डर किए थे। टेस्ट में तो मैं क्या ही बताऊँ कि उतना अच्छा टेस्ट तो नहीं था ना वहाँ पे टेस्ट अच्छा, बस उन्होंने एम्बियंस बहुत अच्छा बना रखा है, बट उसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है खाने का। जितना भी कुछ था कुछ भी मांग रहे थे, इवन राजस्थानी स्वीट तक अवेलेबल नहीं था। तो अब देखा हमने, जो भी पूछा हमने, कुछ भी नहीं मिला। तो अल्टीमेटली फिर हमने वहाँ से पराठा ऑर्डर किया। और बाद में हमने शायद उनसे पूछा भी था फ्राइड राइस हो, तो वो भी नहीं था। मतलब कुछ भी नहीं मिल रहा था उनके पास हमें। तो उसके बाद हमने वहाँ पे अल्टीमेटली शिवम ने बोला कि भैया छोले भटूरे खाते हैं। तो फिर हमने वहाँ से छोले भटूरे ऑर्डर किए, क्योंकि पराठा आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो मीनवाइल हमने फिर छोले भटूरे भी ऑर्डर कर दिया। और पीछे आप देख सकते हो रोहित के चेहरे पे कितनी नींद आ रही है। बेचारा अपने आँख को, सर को दबाया जा रहा है कि नींद से बच पाऊँ। इस बीच में हमारे पराठे पे आ गए थे। फिर हम लोगों ने पराठा एंजॉय किया। टेस्ट के मामले में ठीक था, ऐसे मैं बुराई नहीं करूँगा कि टेस्ट ख़राब था या कुछ ऐसा। टेस्ट ऑनेस्टली टेस्ट बहुत अच्छा था। तो हम लोगों ने फटाफट खाना ख़त्म किया और हम सबको नींद आ रही थी, तो खाना ख़त्म करके फटाफट निकल गए हम अपने होटल की तरफ। और फिर रेस्ट करने के बाद हमने सोचा था कि हम शाम को निकलेंगे। उसके बाद थोड़ा सा एक्सप्लोर करके मार्केट, फिर हम लोग निकलेंगे घर के लिए, दिल्ली के लिए। दोपहर में भी आप देखो कितनी गर्मी हो रखी है यहाँ पे, सुबह बल्कि ठंड था। तो शाम के टाइम फिर हम निकले थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए।
ये खाटू का ये जिधर की साइड से हम निकलते हैं बाहर की साइड, उधर की मार्केट थी। हमने सोचा कुछ बाहर की तरफ निकलते हैं, घर के लिए प्रसाद लेना था, रोहित को भी लेना था, मुझे भी लेना था, शिवम को भी लेना था। तो हम लोगों ने फिर घर के लिए भी कुछ लिया। बट ऑनेस्टली बताऊँ, बहुत सारे मार्केट हम घूमते हैं, बट जो सुकून यहाँ मिल रहा था ना, एक तो यहाँ घूमने में थकावट नहीं हो रही थी, और जो फूलों की खुशबू, इत्र की खुशबू, प्रसाद की खुशबू जो आ रही थी ना, इट वॉज माइंड ब्लोइंग। मतलब कुछ कह ही नहीं सकते थे। फिर ऐसे ही दर्शन करके, थोड़ा सा एक्सप्लोर करके, फिर हम लोग निकल गए अपने बस के लिए। हमारी बस थी खाटू से ही, वहाँ पे कोई 52 बीघा पार्किंग था, तो हम लोग वहाँ पहुँचे। वहाँ आ गई थी हमारी बस, राम दलाल बस, ये बस सर्विस थी, हमारी बस आई। फिर हम लोग बैठे बस में, निकल गए हम वापस दिल्ली के लिए। तो बेसिकली एक दिन का हमारा ये सफ़र था, जो कि बहुत ही अच्छा था, रिवाइंड करने के लिए, रेजुविनेट करने के लिए। और ऐसा लग रहा था कि मन बहुत पवित्र होकर वहाँ से निकला। तो बस भी टाइम पे आ गई थी और निकल गए थे हम लोग। और जैसे ही बस में बैठे सब सो गए थे, पता नहीं कब हॉल्ट आया था। फिर हम लोग हॉल्ट पे रुके, तब जगाया कि हम बाहर कुछ खा के आते हैं, क्योंकि सब बस में बैठते ही सो गए थे। तो यहाँ कड़क सिंह ढाबा पे हम लोग रुके थे। फिर यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा खाया। सबकी आंखों में, सबके चेहरों पे आपको थकावट दिख रही होगी, तो ज़्यादा हम लोगों ने नहीं खाया, थोड़ा सा ही खाया। और खा के फटाफट हम लोग वहाँ से निकले, क्योंकि थकावट बहुत हो रखी थी और बस वाला भी ज़्यादा देर वेट नहीं कर रहा था। तो वहाँ पे हमने कुछ चाइनीज़ ही ऑर्डर किया, क्योंकि जल्दी वही मिल पा रहा था। और आपको बता दूँ, यहाँ का एम्बियंस माइंड ब्लोइंग था, बहुत अच्छा एम्बियंस था, वॉशरूम भी बहुत साफ़ था। तो अगर आप लोग कभी दिल्ली टू खाटू जा रहे हो या फिर खाटू से दिल्ली आ रहे हो, तो खड़क सिंह ढाबे पे रुक के आप एंजॉय कर सकते हो। और यहाँ से फिर हमने सूप लिया और निकल गए। और ये हमारे बस का इंटीरियर। अभी रात को मैंने थोड़ा सा वीडियो ऑन किया था, क्योंकि जैसे मैं बस में बैठा था तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। ये हमारे बस का इंटीरियर था। राम दलाल ट्रांसपोर्ट वाले ये बस प्रोवाइड कराए थे, तो बस की सर्विस भी बहुत अच्छी थी, टिकट प्राइस भी ज़्यादा नहीं था और ऑन टाइम चल रही थी बस। ये इसका इंटीरियर है। पीछे की साइड यहाँ पे इन्होंने पूरा स्लीपर दे रखा है, आगे सीटर प्लस स्लीपर दोनों था। बस ऐसे ही अपनी यादों के साथ हम लोग निकल गए दिल्ली के लिए, यादों और थकावट के साथ। बट बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। जो सोच के गए थे, सारा मेंटल हेल्थ हमारा ख़राब हो रखा था, वहाँ से वापस आते टाइम सब कुछ हमारा परफेक्ट हो गया एकदम। बहुत सारी यादें लेके आए वहाँ से। और बाबा को देखने के बाद तो और कुछ बचता ही नहीं है। फिर बाबा के दर्शन करने गए थे। उसके बाद जैसे ही अपने दिल्ली में एंटर करते हैं ना, वो दिल को अलग ही सुकून मिलता है। और दिल्ली शहर ऐसा है कि रात को भी नहीं सोता है। अभी आप देखो, ये सुबह के आई गेस 3-4 बजे का है, और अभी भी देखो आप, ट्रैफिक वैसे ही है। दिल्ली शहर कभी नहीं सोता है। बस ऐसे ही एंजॉय करते हुए अब दिल्ली जब पास आ गया था, तो हम लोग भी उठ ही गए थे। तो थोड़ा सा शॉट लिया हमने ये, और हमें बस उतारने वाली थी पहले कश्मीरी गेट। फिर हमने सोचा कि हम आनंद विहार ही उतरेंगे, कि आनंद विहार से न्यू अशोक नगर पास है। शिवम को नोएडा जाना था, हम लोग को न्यू अशोक नगर जाना था। तो हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि हम आनंद विहार उतरेंगे। और आनंद विहार से हार्डली वहाँ से 3-4 किलोमीटर है हमारा घर। तो हम लोगों ने सोचा कश्मीरी गेट ना उतर के आनंद विहार बस स्टैंड पर उतरेंगे, और वहाँ से हमें ईज़िली कैब या जो जैसे भी जाना हो। कि हम लोग 6-7 लोग, 5-6 लोग थे, तो हम लोगों ने सोचा कि फिर वहाँ से उतर के हम कैब कर लेंगे। तो फिर हम लोगों ने कश्मीरी गेट का प्लान छोड़ा और हम लोग निकल गए आनंद विहार के लिए। तो बस हम आनंद विहार रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड, कुछ भी बोल सकते हो आप, तो वहाँ बस पहुँचने ही वाले थे। और वहाँ पहुँच के हमने सोचा था कि थोड़ा सा चाय वाय कुछ पिएंगे, बट उतरते ही हम लोगों ने किया कैब और निकल गए अपने घर के लिए। तो ओवरऑल ये जर्नी बहुत अच्छी रही। थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम।